हुआ। जैसे कि मैंने बताया मैं मैकेनिकल पास आउट हूँ, ठीक है, 12 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है मेरा, 15 मतलब 12 प्लस इयर्स, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, बट मैकेनिकल से डेटा साइंस, एआई, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट इसमें स्विच करा है। तो सबसे पहले मुझे पता लगे कि आपकी कौन कौन सी ब्रांच है, मतलब बीसीए स्टूडेंट्स कितने हैं? बीसीए, एमबीए और बीबीए, बीबीए, ठीक है। तो बीबीए स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स और बीसीए स्टूडेंट्स, ठीक है। बीसीए ज्यादा है, फिर बीबीए ज्यादा है और फिर उसके बाद एमबीए, ठीक है। तो बेसिकली मैं जैसे कि बताया, अभी मैम ने डिस्कस करा कि ये बीसीए वाले काफी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और बीबीए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बीबीए वालों को एमबीए करना है, एमबीए किससे करा क्या है, जरूरी नहीं है डेटा एनालिस्ट, और भी चीजें हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिस्ट नहीं जाना है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब के सब डेटा एनालिटिक्स करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ऐसा नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसा कि सब डेटा एनालिटिक्स में जाए। हो सकता है बीसीए के स्टूडेंट्स को जावा फुल स्टैक पसंद हो सकता है पाइथन फुल स्टैक में जाना हो सकता है एडब्ल्यूएस में काम करना हो सकता है कि भाई डेटा एनालिस्ट में जाना हो या मशीन लर्निंग डेटा साइंस करना हो। बीबीए स्टूडेंट्स हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग करनी हो। एमबीए स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि मुझे एसएपी करना है ना। एसएपी, अब एसएपी के आपका एमबीए किसमें है? फाइनेंस में। तो हो सकता है वो कह रहे कि एसएपी फीको करना है, मुझे एसएपी एफआई करना है, यस और नो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे, अच्छा नॉलेज सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज मैंने बोली है आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आपको डेटा एनालिटिक्स ही करना है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है डेटा एनालिटिक्स तो आप इस लाइन में जा सकते हो, वरना हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप भी प्लान कर सकते हो, आप इससे रिलेटेड में से पूछ भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका क्या नाम है? अमन, डेटा क्या लगता है आपको, डेटा एनालिटिक्स में क्या होगा? हाँ बताइए, डेटा को सर बहुत सारे डेटा को एक जगह एनालाइज करना, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। और कुछ? और मैं कह रहा हूँ क्या कि डेटा एनालिस्ट के अलावा अगर आपको कुछ करना है या फिर आपको चाहिए कि सर मुझे इसमें जावा फुल स्टैक में क्या मतलब क्या हो सकता है, मतलब क्या इसमें जॉब्स है, ऑब्वियसली जावा फुल स्टैक भी अच्छा है, डेटा एनालिस्ट भी अच्छा है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मैंने मैकेनिकल से जावा फुल स्टैक में स्विच नहीं करा, मैंने मैकेनिकल से डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट इसमें स्विच करा। तो मेरे क्या रीजन थे, मैंने क्यों स्विच करा उसमें, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सबका अलग-अलग सोचने का तरीका होता है, ठीक है। किसी के कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं, किसी के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। आपको उसी हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है कि मैं कौन सा वाला करूं, ठीक है। ये जो ओपन है टूल, ये पाइथन का टूल है। अब होता क्या है, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पावर बीआई भी होता है, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन भी होता है, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग आर भी होता है। आर, पाइथन ये एक लैंग्वेज है, ये एक टूल है जिनका यूज करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें से इनसाइट्स निकालते हैं। इनसाइट्स, है ना। मशीन लर्निंग के बारे में सुना है किसी ने? एआई का पार्ट, बीबीए मशीन लर्निंग सुना होगा, है ना, नाम तो पता ही है। क्या होता है, कुछ बताइएगा मशीन लर्निंग, हम थोड़ा इसको रिलेट करके फिर डेटा एनालिटिक्स में आएंगे। मशीन लर्निंग के बारे में क्या बताएं? मशीन से लाइक पास जो उनका हुआ है, पास एक्सपीरियंस से गेन करना है कि आगे कैसे काम करेगा, आगे कैसे काम करेगा। और कुछ और क्या पता है मशीन लर्निंग के बारे में? यस गाइस बताओ, मशीन लर्निंग के बारे में और क्या पता है? हाँ, एआई का पार्ट होता है। एआई का पार्ट होता है, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल, पतली गली से निकल गया सिंपल बोल के, ठीक है। हाँ, एआई का पार्ट होता है, ठीक है। एआई सुपरसेट है, मशीन लर्निंग सबसेट हो गया, ऐसे बोल दिया हमने, ठीक है। और कुछ बताओ। देखो मैं आया हूँ ड्यूकेट कंपनी से, ड्यूकेट का नाम सुना है? ठीक है। ड्यूकेट के 6 ब्रांचेस है बेसिकली, ठीक है। हम ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पे देखते हैं, बट ये मैं आपको आखिरी के 5 मिनट बता दूंगा। बट अभी मैं पूछ रहा हूँ जैसे मशीन लर्निंग के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। काफी बीसीए के स्टूडेंट्स भी हैं, तो क्या है मतलब मशीन लर्निंग, थोड़ा बताओ मुझे मशीन लर्निंग के बारे में। मैं जो डेटा सेट लाया हूँ वो मैं डेटा एनालिटिक्स पे कराऊंगा, बट एक जनरल 10 मिनट हम ऐसा इंटरेक्शन करें कि आपको और चीजों के बारे में पता लगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे बैठा हुआ सारा बच्चा एआई नहीं करेगा, सारा बच्चा डेटा एनालिटिक्स नहीं करेगा। कोई एसएपी में जा सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता है, कोई जावा फुल स्टैक कर सकता है, कोई पाइथन फुल स्टैक कर सकता है, कोई एडब्ल्यूएस क्लाउड में जॉब्स है ना, डेटा एनालिस्ट में जॉब्स है। तो हमें क्या करना है, हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स के बारे में बोल रहा हूँ कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, तुम्हें किस लाइन में जाना है। ये बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। तो क्या होता है मशीन लर्निंग के बारे में, मशीन को लर्न करना, ठीक है। और कुछ? सर मशीन को एक्सपीरियंस जो गेन करती है उसके थ्रू वर्किंग मतलब लर्निंग करवाना, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं जो टेस्ला कार्स
टेस्ला का क्या यूज कर रही है? सर वो जैसे आजकल ट्रायल्स करवाते हैं ना अपनी कार जो उन्होंने टेस्टिंग करते हैं? Yes. हाँ मतलब उसमें एआई का यूज होता है, तो हम अभी ये भी देखेंगे। चलो अच्छा, एक बार दोबारा बता दो, बीसीए स्टूडेंट्स कितने हैं इधर? लगभग 20 स्टूडेंट, ठीक है। और बीबीए के और एमबीए मतलब को बिठा खड़ा बैठ जाइए। ठीक है, तो हाँ, तो दोबारा से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो डिस्कस करते हैं। ये एक पाइथन का टूल कहाँ है? ठीक है, तो पाइथन का टूल मैंने ओपन किया था, स्पाइडर। अब डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन ही होता है। अच्छा, पहले मैं समझता हूँ कि एक मशीन लर्निंग का एक वो देखो इंट्रो कि मशीन लर्निंग क्या होता है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जैसे मैंने क्या बोला, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, मशीन लर्निंग यूजिंग आर, मशीन लर्निंग यूजिंग जावा, मशीन लर्निंग यूजिंग सी। लैंग्वेजेस क्या होती है? टूल होती है जिसकी हेल्प से मशीन लर्निंग पे भी काम करते हैं और डेटा को एनालाइज भी करते हैं। मेरा पॉइंट समझो। तो मशीन लर्निंग एक कांसेप्ट है। मैं पाइथन का भी यूज कर सकता हूं, मैं जावा का भी यूज कर सकता हूं, मैं सी का भी यूज कर सकता हूं, मैं आर का भी यूज कर सकता हूं। इसलिए इसी तरीके से डेटा को एनालाइज करना, डेटा एनालिटिक्स में मैं पाइथन का भी यूज कर सकता हूं, मैं आर का भी यूज कर सकता हूं, मैं पावर बीआई, टैबलू, एक्सेल इन सब का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं, मान लो मेरे पास एक देखो, हमें एक x चाहिए और एक y चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि x और y हो, बट अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि एक CO2 है और एक टेंपरेचर है, सबको दिख रहा है? CO2 और टेंपरेचर, एक x है और एक y है। डजंट मैटर कि एमबीए स्टूडेंट्स है, डजंट मैटर कि बीबीए स्टूडेंट्स है या बीसीए है। देखो, एक x है और एक y है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। CO2 मेरा 1 है, मैंने एक डेटा दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास एक 5 लॉस का डेटा है। जैसे हम कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग क्या करती है? लर्न कराती है ना। चीटिंग मूवी देखी है सबने? चीटिंग मूवी में क्या होता है कि एक रोबोट होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है। रोबोट होता है, क्या करता है? उसको ट्रेन करते हैं। जब उससे कोई पूछते हैं डिक्शनरी का एक नंबर भी या टेलीफोन नंबर भी, वो बता देता है। याद है कुछ? भले ना देखियो, बट रोबोट ऐसे होते हैं ना, है ना। हम एक मॉडल है, रोबोट का एक मॉडल है जिसको मैंने सारी चीजें बताई है, एक पूरा प्रॉपर डेटा दिया है और वो उसी के तरीके से रिएक्ट करता है, उसी की तरीके से चीजें बताता है। ठीक है, उसमें एआई का यूज हो रहा है, बट है ना। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। मेरे पास एक 5 लॉस का डेटा है, एक x है, एक y है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है। यहाँ पे x पे 1 है तो y पे 1 है, x पे 2 है तो y पे 4 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 7 है तो 7 है तो मतलब बात ये है कि मैंने 5 लॉस का डेटा एक मॉडल को दिया। मान लो मैं एक रोबोट हूं, रोहित नाम है मेरा। ये 5 लॉस का डेटा तुमने मेरे दिमाग में डाल दिया और मैंने इस डेटा को क्या कर लिया? याद कर लिया। अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है जो तुम्हें भी समझ आ रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? स्क्वायर का। y = x स्क्वायर या x = y स्क्वायर। अब बताओ बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता लग रहा है? स्क्वायर पैटर्न बनना है ना। हाँ, ये सिंपल सी बात है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये समझ आ गया तो आप मशीन लर्निंग कर लो बीबीए। ठीक है, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा, बट डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग का यूज नहीं आएगा, ठीक है, मगर बीसीए स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज समझनी है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि सबके लिए इंटरेस्टेड बने, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये तो हमें सिंपल पता लग गया, मगर इतना छोटा डेटा होता नहीं है ना। डेटा तो बहुत बड़ा होता है। देखो, आप डेटा को चाहे एनालाइज करो, आप चाहे मशीन लर्निंग पे काम करो, आप चाहे एआई पे काम करो, आप डेटा साइंस पे काम करो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डेटा चाहिए। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डेटा चाहिए। उसी डेटा का हमें एनालाइज में क्या करना है? इनसाइट्स निकालनी है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? मैंने 5 लॉस का डेटा दिया, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25। ये डेटा मैंने याद कर लिया। आप मेरे से पूछ रहे हो, बता रहे हो 6 पे क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं 36 होगा। आप मेरे से पूछो 7 पे क्या होगा, मैं बता रहा हूं कि 49 होगा, क्योंकि ये डेटा को मैंने समझ लिया है। बात समझ आई? अब बात करते हैं कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है दोनों में डिफरेंस क्या है? उससे भी पहले आपको कुछ प्रोडक्ट्स नेम पता है एमएलएआई के? जैसे टेस्ला की बात करी, तो टेस्ला में एक प्रोडक्ट यूज होता है जिसमें फेस डिटेक्शन की बात करते हैं,
सामने कोई आ गया तो गाड़ी ब्रेक मार देती है ना। टेस्ला कार में क्या होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार है तो बेसिकली क्या है कि सामने कोई आ रहा है तो ब्रेक लग रही है, मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो टेस्ला कंपनी यूज करती है, एआई का यूज करती है। एआई और एमएल में फर्क क्या है? एक बात बताओ, आपको भी पता है आज दिल्ली में, गुड़गांव में या सोनीपत हरियाणा की साइड में चले जाओ या पंजाब वाली साइड में चले जाओ, जहां तो जो गाड़ियां पसंद है, या अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो आपको स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर, हैरियर, रेंज रोवर, कार आपको पंजाब में किसी पिंड में भी चले जाओगे वहां पे आपको कार ऐसे मिल जाएगी जैसे i20 है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज कंपनी को नहीं पता, क्या ये चीज महिंद्रा को नहीं पता, क्या ये चीज टाटा को नहीं पता कि कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिक रही है, कहां पे किसकी मार्केटिंग ज्यादा करनी है? कहने का मतलब ये कि डेटा एनालिस्ट की ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रिक्वायरमेंट है, हर जगह ही है ना। मगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे यूज हो रहा है, कहां पे शोरूम खोलना है, कौन से लोकेशन में कैसे लोग रहते हैं, किन के पास सोनीपत में भी घर है, कौन सा दिल्ली में भी घर है, ऐसे कितने अमीर लोग हैं जिनके दो घर है, कहां पे मुझे फॉर्च्यूनर बेचनी है ज्यादा, मेरे पॉइंट समझ रहे हो? मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैं बिलोंग करता हूं सहारनपुर से। सहारनपुर का नाम सुना है? सहारनपुर एक इतना बड़ा शहर नहीं है जो अब थोड़ा डेवलप्ड हो रहा है, बट आपको एवरेज कार वहां पे ज्यादा कौन सी मिलेगी, i20, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, ऑल्ट्रोस, नैनो भी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है, डिपेंड करता है लोकेशन कहां पे, कौन सा डेटा कहां पे रिक्वायरमेंट है, कहां पे हमें गाड़ियां कौन सी ज्यादा बिकेगी, डिस्काउंट्स कहां पे देने, मेरे पॉइंट समझ रहे हो? तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया डेटा एनालिटिक्स के लिए। और कहां पे यूज होता है, जैसे एमएलए के प्रोडक्ट पूछे, टेस्ला में यूज होता है, ठीक है। और एमएलए के प्रोडक्ट और कोई बताओ कौन कौन से सेक्टर में यूज होते हैं? मैं दोनों पहले में लेके चलो, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा कि एमएलए और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है, किसी को बताओ? एमएलए, हाँ फॉर एग्जांपल पूछिए, एग्जांपल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग में यूज होता है। कहां पे? ऑनलाइन शॉपिंग में। अच्छा एक बात बताओ, आपने आज सर्च करा, आप सर्च कर रहे हो कि मुझे एक ट्रेनिंग लेनी है जावा फुल स्टैक की या डेटा एनालिटिक्स की, सबसे ऊपर आपका नाम, सबके ऊपर डिपेंड का नाम होगा नहीं, मतलब बेसिकली क्या है कि एड्स आते हैं ना, आप सर्च करोगे गूगल पे कि मुझे एक ट्रेनिंग लेनी है नोएडा में या दिल्ली में, है ना, कहीं पे भी, तो वहां पे एड्स आने शुरू हो जाएंगे फेसबुक पे। ग्रेट रनिंग का भी हो सकता है, सिंपल रन का भी हो सकता है, डिपैड का भी हो सकता है, एड्स आएंगे, है ना। आप कुछ फ्लिपकार्ट में या मिंत्रा में आपको कोई ड्रेस लेनी है, आपको सर्च कर रहे हो, तो आपको उसके भी ऐड कहां पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे। होता है कि नहीं होता है, कभी नोटिस किया ये? तो ये भी एक पार्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ड्रीम 11 कितना यूज करते हो यहाँ पे? नहीं करते तो बहुत होंगे, है ना। मतलब पता तो है ड्रीम 11 क्या है, मैं ये नहीं कह रहा यूज करते हो, मैं ये नहीं कहूंगा 50 रुपए लगाया आपने, ठीक है। ड्रीम 11 में क्या होता है, जब मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग का मैच हो रहा है, मान लो किसी का भी, आपने एक पे पैसे लगाए तो मुंबई इंडियंस जीत गया, तो कल को एक नोटिफिकेशन आएगा जब नेक्स्ट मैच होगा मुंबई इंडियन का कि आपने लास्ट टाइम पैसे लगाए थे, चलो अब दोबारा लगाओ, ऐसा इंग्लिश में बोलेंगे वो, मतलब एक नोटिफिकेशन आएगा। जैसे जोमेटो में भी आता है ना, जोमेटो में एमएलए का प्रोडक्ट कौन सा है, चैटबॉट में मैसेज ऐसा हुआ है ना, चैटबॉट में ऐसा कितनी बार हुआ होगा, जोमेटो आपने यूज करा, स्विगी यूज किया, ऐसा कितनी बार हुआ कि खाना अच्छा हुआ होगा तब भी आपने रिफंड मांगा होगा, बहुत बार ऐसा किया नहीं किया? ये भाई है ना, ऐसा होता है ना। तो वो अच्छा चैट पे हम क्या करते हैं, पहले मैसेज करते हैं, वहां पे अपने आप आते हैं कि आपने जो ऑर्डर किया वो तो नहीं आया, उसके लिए कुछ और आ गया हो, ऐसा होता है ना। तो ये भी एक एमएलए का प्रोडक्ट है। और जोमेटो में सब ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, वहां पे भी डेटा हमें संभाल के रखना पड़ता है, और वहां पे भी एक डेटा को एनालाइज किया जाता है कि कहां पे नोटिफिकेशन भी आता है आपके एप्लीकेशन में, है ना। ये सब एक दूसरे से मिले हुए, ठीक है, और सब पैसा कमा रहे हैं, और आपको भी पैसा कमाना है, किस तरीके से करना है ये चीज समझते हैं, ठीक है। तो इसकी ना रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अच्छा मार्केट में, इंडस्ट्री में देखो मेन क्या है, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, बच्चों को सिंपल सी बात है, आखिरी में चाहिए प्लेसमेंट, या फिर आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, यही दो चीजें होगी ना। या फिर अपना बिजनेस कर रहे हो, अगर अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभाल रहे हो तो उसमें किस तरीके से बेटर करना है हमें, है ना। तो बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है डेटा एनालिसिस में, इसको समझते हैं। मैंने मशीन लर्निंग टर्म्स तो ये बताया, टेंशन न लो, जल्दी खत्म करेंगे, बट आपको चीज एक्चुअली इतनी इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए। देखो मैंने कहा ना 1 आवर में आपको यही नहीं आएगा, आपको डेटा एनालिटिक्स नहीं आएगा 1 आवर में, ये आपको भी पता है, आप बच्चे नहीं हो, है ना। हमें ये समझना है कि हमने इस लेक्चर के बाद आप एक्सप्लोर करो और आप डिसाइड करो 2-3
ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे कि कंफ्यूज होंगे कि हमें करना क्या है, हमें किस लाइन में जाना है, हमें किस टेक्नोलॉजी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिसीजन सही टाइम पे नहीं लिया तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपके डिसीजन अगर अच्छे होंगे तभी आप अच्छी जॉब कर पाओगे, अच्छा पैकेज दे पाओगे या फिर अपना अच्छा बिजनेस कर पाओगे। डिसीजन मैटर करते कि नहीं करते? आप जो डिसीजन आज ले रहे हो आपको आगे क्या फ्यूचर के साथ सोचना होगा ना। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे, कैसा बिजनेस करोगे कि आगे फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा। आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो यही प्लान करोगे ना। तो डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैकेनिकल इंजीनियर से मैं डेटा साइंस में स्विच किया। अगर मैंने डेटा साइंस में स्विच ना किया होता तो मेरा सैलरी पैकेज आज कम होता। मैंने सही टाइम पे एक ऐसा डिसीजन लिया कि अब मेरा सैलरी बहुत बेटर है। अगर मैं वो ना करता, मैं मैकेनिकल में रहता तो हो सकता है कि मेरा जो सैलरी पैकेज होता वो उससे 40-50 हजार महीने का कम होता। हेलो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो ये आपके लिए सोचना जरूरी है। कोविड में आया तो कोविड में कितना प्रॉब्लम हुआ था ना। आपको पता है कि कोविड में दिल्ली में या फिर सब जगह रेड जोन बनाए थे, रेड जोन, अलग अलग जोन बनाए थे। क्या क्या था वो, मतलब क्या उसमें क्या लॉजिक क्या था जो जोन बनाए थे, रेड जोन डेंजर, मतलब मान लो अगर लक्ष्मी नगर में ज्यादा केसेस निकल रहे हैं तो उनका एक एरिया अलग कर दिया कि वहां पे कोई अंदर या बाहर नहीं जाएगा। ऐसा होता था ना। मशीन लर्निंग में कह रहा हूं, मशीन लर्निंग क्या है? इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग में क्या प्रिडिक्शन होता है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोविड था बट मना कर दिया और कोविड नहीं था तो हां कर दी। ऐसा हुआ है? मशीन एरर होता है ना। 100% कभी भी रिजल्ट सही नहीं होता। ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि कोविड नहीं था, उसे हां कर दी, और कोविड था तो मना कर दिया। ऐसा हुआ है? तो ये प्रिडिक्शन होते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं कि 100% मेरा मॉडल सही हो। 100% कभी मॉडल मेरा सही नहीं होगा। और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एमएल और एआई में बनते हैं। वेदर फोरकास्टिंग सबको पता है, वेदर प्रेडिक्शन करते हैं ना। चैटबॉट हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में कैसे यूज होगा एमएल एआई? डिफेंस सेक्टर में सबको रडार सिस्टम पता होगा, ड्रोन्स का पता है सबको। ड्रोन्स में एमएल एआई प्रोडक्ट क्या, हमारे जो आर्मी जवान है ना, जो हमारे सेफ्टी के लिए बॉर्डर पे है या फिर वो किसी भी कंट्री की आर्मी हो, वो बॉर्डर पे अगर, तो उनकी इंटेलिजेंस के मतलब उनकी जान बचाने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? इंटेलिजेंस का यूज करती है। विजिबिलिटी कितनी कम होती है ना वहां के एरिया में, बहुत प्रॉब्लम होती है वहां के फोर्सेस को। तो उनकी विजिबिलिटी मतलब उनको दिक्कत ना हो तो वहां पे इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, ड्रोन्स का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कहीं पे हमें टिप लगा रहा है कि यहाँ पे गलत कुछ है, कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे वो उसको पकड़ लेता है और ताकि हमारे आर्मी ऑफिसर्स बच जाए। यस और नो? ऐसे होते हैं। तो वहां पे डिफेंस सेक्टर में यूज होता है। अगर एमएल एआई प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं ना, तो वहां पे डेटा एनालिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे डेटा भी होगा, डेटा भी इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये दोनों आपस में पैरेलल चलता है। बट डिफरेंस क्या है? अब बात समझते हैं कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक पाइथन, एक आर लैंग्वेज, ठीक है, और एक टर्म मेरी क्या, डेटा एनालिटिक्स, और एक अच्छा मैं मशीन लर्निंग लिख तो रहा हूं, बट मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन में मशीन लर्निंग करने की जरूरत भी पड़ेगी। उसमें डेटा साइंस की जरूरत पड़ेगी। डेटा साइंस में क्या होता है? आपको बस एक एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा? स्टैट्स का पार्ट करना पड़ेगा। स्टैट्स सबको पता है? स्टैट्स पता है ना, मीन मीडियन मोड। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? स्टैट्स का यूज करेंगे। अब डिफरेंस क्या है मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में? जो मशीन लर्निंग है, जो एआई है, वो उससे क्या बनता है? उससे प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एक फाइनल प्रोडक्ट, एक फाइनल मॉडल डिजाइन होता है। बट डेटा एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। उसका क्या काम है? इनसाइट्स निकालना। फॉर एग्जांपल, या फिर कोई डेटा को सही करना, डेटा को क्लीन करना। मैं डेटा कहीं से भी डाउनलोड कर लूंगा, डेटा जरूरी नहीं कि हर जगह सही हो। यहाँ पे देखो, मैंने y में ये हटा दिया, 4 हटा दिया, मैंने इसका 2 कर दिया, और मैंने इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट बताऊंगा। अब बताओ 6 पे क्या होगा? बताओ 6 पे क्या होगा? y पे एक 4 मैंने हटा दिया, यहाँ पे नल वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या आ गई? नल वैल्यू। 16 की जगह 12 है, 25 पे 8, 23 है। आप 6 पे बता पाओगे अब क्या होगा? बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए। पहले एक सेम पैटर्न बन रहा था स्क्वायर फॉर्म में, अब पैटर्न में दिक्कत आ गई। तो उस पैटर्न को सही करने के लिए या फिर उस पैटर्न में जहां पे नल वैल्यू है उसको फिल करने के लिए हम डेटा साइंस का यूज करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन करनी है, डेटा साइंस में स्टैट्स का यूज करना है, प्रोबेबिलिटी का यूज करना है, मीन मीडियन मोड। मीन सबको पता है क्या होता है?
नॉन टेक्निकल सबको पता मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इसके अलावा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ रहे हो, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है डेटा एनालिटिक्स में। अगर पाइथन से करोगे तो, अगर बीबीएमबीए स्टूडेंट है तो जरूरी नहीं है वो पाइथन से करे। बीबीएमबीए स्टूडेंट्स डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पावर बीआई कर सकता है, जिसमें आपका डेटा साइंस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और बीसी का स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन कर सकता है। बात को समझो, बीबी और एमबी का स्टूडेंट क्या करेगा, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पावर बीआई, जिसमें आपका डेटा साइंस और मशीन लर्निंग वाला पार्ट नहीं होगा, मगर बीसी वाला स्टूडेंट कर सकता है पाइथन के थ्रू, आर के थ्रू। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें यही सोचना है कि बीबीएमबी अगर डेटा एनालिस्ट में जा रहा है या बिजनेस एनालिस्ट में जा रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट कहां पे होगी। आजकल बच्चे एमबी के स्टूडेंट्स भी पाइथन पढ़ते हैं मेरे से। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा हूं, आईसीआईसीआई बैंक के जितने भी ब्रांच मैनेजर है द्वारका में, द्वारका वाली साइड में, दिल्ली के बात बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे वो एमबीए कर रहे हैं आईआईएम से, बिजनेस एनालिटिक्स एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें आता है। अब जो कोई फाइनेंस से कर रहा है तो अलग बात है, वो एसएपी एफआई कर सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि एमबीए किस में कर रहा है वो, एक ये भी मैटर करता है ना। बीबी के बाद अगर बीबी बच्चों ने एमबीए करना है तो वो किस में करेंगे एमबीए, तो ये सारी चीज मैटर करती है, उसी के हिसाब से आप करियर बनाओ, ठीक है। तो बार बार मैं कह रहा हूं, मेरा तो खैर बीटेक है, तो बीटेक जरूरी नहीं है मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे सीएसओ डेटा साइंस में जा सकता है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मगर ऐसा जरूरी नहीं कि बीबीए वाला भी एआई करे। तो बीबीए वाले को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करना, बीबीए वाले को डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पावर बीआई कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और बीसीए का स्टूडेंट भी कुछ भी कर सकता है टेक्निकल से रिलेटेड, वो एआई भी कर सकता है, क्लाउड भी कर सकता है, ठीक है, और वो फुल स्टैक भी कर सकता है। तो ये समझने की बात है। तो पाइथन चाहिए। अब तो स्टैट्स, अच्छा मैं क्या कह रहा था, डेटा को क्लीन करना, डेटा, अच्छा नल वैल्यू ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इससे क्या करा, प्लॉट करा, हेलो, मैंने इससे क्या करा, प्लॉट करा, तो गैप आ जाएगा ग्राफ में, ग्राफ में गैप आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू है, नल वैल्यू है ना। तो नल वैल्यू को फिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैट्स का, या फिर एक वर्ड हम यूज करते हैं डेटा साइंस में, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। नल वैल्यू को फिल करना, नल वैल्यूज को हटाना, या फिर कोई भी अलग अलग टाइप की इमेजेस है उसको सेम फॉर्मेट में करना, वहां पे डेटा साइंस का रिक्वायरमेंट होता है, हेलो, ठीक है। तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में कोई भी मॉडल और प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट किसमें बनता है, एमएल और एआई में प्रोडक्ट बनता है। आपको बहुत सारे बताए मैंने, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, यस और नो, डिजीज प्रेडिक्शन, कोविड है या नहीं है, डायबिटीज है या नहीं है, कैंसर है या नहीं है, इसकी प्रेडिक्शन। और अगर डेटा, इसके डेटा के साथ खेलना, डेटा को एनालाइज करना। जैसे आजकल तुम देख रहे हो केसेस की, हार्ट अटैक केसेस कितने बढ़ गए, यस और नो। आजकल मतलब अगर मैं बात एज की बात करूं तो 20 से 30 साल वाले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस डेटा पे काम हो रहा है, कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, क्या जिनको कोविड एक बार हो चुका है उनको प्रॉब्लम आ रही है, या लोगों ने जिम ज्यादा यूज शुरू कर दिया कोविड के टाइम पे, एक्सरसाइज को ज्यादा ही तुम इतना सीरियस लेना शुरू कर दिए कि अब इतने सारे जो फिट लोग थे उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, इस लाइन में यूज होता है डेटा को एनालाइज, इसमें होता है एमएल का यूज भी होता है और डेटा एनालिटिक्स का भी यूज होता है। तो ये ना बहुत फास्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसमें हॉस्पिटल्स में, फार्मास में, यहाँ पे आरएनडी में, इन स्टैट्स का यूज होना, एक्सेल का यूज होना, ठीक है, पाइथन का यूज करके या पावर बीआई का यूज करके, इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं, मैं एक डेटा सेट आपको बताता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो एक डेटा सेट है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब देखो मैंने एक डेटा ओपन करा, मैं पाइथन में इसको इंपोर्ट करके तुम्हें दिखाऊंगा कुछ बार प्लॉट बनाना, बॉक्स प्लॉट बनाना, ठीक है। तो मेरे पास एक डेटा है, सबको दिख रहा है। पहला कॉलम क्या है, दूसरा रेस, थर्ड पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर लंच को थोड़ा भूल जाओ, ठीक है, और टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स, और फिर मैथ स्कोर, फिर रीडिंग
पता है मेल और फीमेल है। आपको क्या लगता है, मैं आपसे अब बिजनेस एनालिटिक्स वाला क्या करेगा, बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, वो आपको एक रिक्वायरमेंट बताएगा डेटा एनालिस्ट वालों को। डेटा एनालिस्ट वालों को क्या बताएगा, रिक्वायरमेंट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैथ का स्कोर कौन बेटर परफॉर्म करता है, आपकी राय जानना चाहता हूं, मेल या फीमेल। मैथ का स्कोर, मैथमेटिक्स किसका बढ़िया होता है, मेल्स का या फीमेल्स का। तो आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूं। देखो आपकी राय और मेरी राय मैटर नहीं करती, ये 1000 बच्चों का डेटा है जिसमें मेल भी और फीमेल भी है, और मुझे पहला क्वेश्चन मुझे ये मिला है कि इस डेटा के हिसाब से मैथ में किसने बेटर परफॉर्म किया है, या तो मेल ने किया होगा या तो अच्छा रीडिंग और राइटिंग में रीडिंग और राइटिंग में तो 3 स्कोर है, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर। मुझे पहले कॉलम से ये पता करना है कि किसका बेटर परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जिसमें 1000 स्टूडेंट्स है मेल और फीमेल मिला के। ठीक है, क्लियर। सेकंड कॉलम के सेकंड कॉलम रेस। रेस क्या होता है, बस यार ऐसे बातें ना बोलो, दौड़ने वाली बात है, दौड़ना, हुसैन बोल्ट। रेस कलर, ठीक है, कास्ट। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि कोई सर्टेन रेस के लोग मैथ में बेटर परफॉर्म करते हैं। अच्छा इसमें ग्रुप बने हुए हैं, इसमें देख रहे हो क्या बना हुआ है, देखो सामने देखो, इसमें क्या बना हुआ है, ग्रुप ए ग्रुप बी, ताकि लड़ाई ना हो कि कौन से ग्रुप में हमने कैसे बंदे डाले हुए। अच्छा पहली बात इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो ग्रुप बने हुए ना इसमें ऐसा है कि एक ग्रुप में एशिया के लोग हैं। अब एशिया में तो कोई भी हो सकता है ना, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मोहम्मद भी हो सकते हैं, मेरे पास ना क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं। तो एशिया में सब आ गए। एक ग्रुप है अमेरिकन का, एक ग्रुप है यूरोपियंस का, एक है अफ्रीकन का। मेरा पॉइंट समझिए। तो ऐसे ग्रुप बने हुए, वो तो समझाने के तरीके से मैंने बोला था कि मैथ का किसका स्कोर अच्छा है, बट इसमें जो ग्रुप, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, ये यूनेस्को WHO का डेटा है। उनके टाइम पे डेटा पे एक स्टडी हुई थी सब ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी, कि यार हमें कैसे करना है। आप कह रहे हो कि मैथ में मेल बेटर है, अगर मैं पुराने 90s में चला जाऊं तो आप एवरेज में मेल ही बेटर होगा। बट इसका ये वजह नहीं है उसमें कि लड़कियां पढ़ती नहीं थी, उसका रीजन ये है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया करते थे उस टाइम पे। 40 साल 50 साल पहले अगर हम चले जाए तो ऐसे होता था। तो ये इस डेटा पे पर्टिकुलर स्टडी की गई है कि ऐसा क्या रीजन है कि मेल अगर एवरेज में कहीं पे बेटर। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, डेटा मैं लेके आया हूं तो मेल ही बेटर होगा मैथ में। अच्छा ऐसा नहीं है, अब जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसमें गर्ल्स टॉपर होती है, ऐसा भी हो सकता है कि मैथ के स्कोर कि मैथ के स्कोर का जो टॉपर है वो गर्ल है, बट एवरेज में लड़के बेटर कि 91 92 95 ऐसे, बट टॉपर गर्ल हो। ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग और राइटिंग में गलती से लड़का टॉपर है। थर्ड कॉलम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड कॉलम पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन। आपको क्या लगता है जिनके पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड होते हैं, क्या उनके बच्चे बेटर परफॉर्म करते हैं? अभी भी तुम कह रहे हो यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बात छोड़ो, 90s की बात करते हैं, 80s 90s की। तो पॉइंट ये है कि पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, आपको क्या लगता है जिनके पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड है, क्या उनके बच्चे बेटर परफॉर्म करते हैं? अच्छा फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है? गाइडेंस का फर्क पड़ता है। हेलो अच्छा अभी आप ऑनलाइन काफी सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि ऑनलाइन हमने बहुत सारा एक्सप्लोर करा और हमें सब कुछ समझ आ गया। तुम्हारे टाइम पे अभी फिर भी बेटर है अगर तुम सर्च करोगे क्लाउड डेटा साइंस या SAP या फिर क्या करना है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। बट हमारे टाइम पे ये पता नहीं लगता था। जब हम 2006 में हम सर्च करते थे अब क्या करना भाई, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मैकेनिकल रहे या CS रहे, उन्हें ये नहीं पता कि BCA कर या BBA कर। वो भी ग्रेजुएटेड है, उन्होंने बीकॉम कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, बट वो बिजनेस कर रहे हैं। अब उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर के हिसाब से कि अपने लड़के को मैं मशीन लर्निंग कराऊं, मैं CS करवाऊं, मैं BCA करवाऊं। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पेरेंट्स एजुकेटेड का मतलब ये कि आपको जिस तरफ जाना है उस टेक्निकल में नॉलेज है या नहीं है। वैसे तो पढ़े लिखे होते हैं, अब किसी ने बीकॉम कर रखा है तो ये हम थोड़ा कहेंगे वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है बट उसे इसकी नॉलेज नहीं है कि क्लाउड करे या फुल स्टैक करे। तो ये पहले ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तब लोग पढ़े लिखे कम थे। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स अगर उनकी बात करें तब लोग पढ़े लिखे कम हुआ करते थे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो?
मैं इसलिए कह रहा हूँ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी रिसर्च की गई है कि यार हम इसको कैसे सही करें। फोर्थ कॉलम क्या है? लंच है। मैं आपको सुबह से शाम तक ऐसे पढ़ाता रहा हूँ बिना लंच के बिना रिफ्रेशमेंट के, तो आपको कैसा लगेगा? अरे तुम मार दोगे मुझे, है ना? ऐसा होगा? ठीक है, तो बेसिकली मिड डे मील, बात हो रही है मिड डे मील की। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मिड डे मील होती है ना, आपको क्या लगता है उसका बेनिफिट है? पॉइंट ये है, आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में आपके पेरेंट्स को कम से कम ये तो पता है कि बच्चों को पढ़ाना है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स को और जिनके बच्चों को ये भी नहीं पता कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके पेरेंट्स को ये तो पता ना कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेंगे? वो कैसे बच्चों को स्कूल्स में बुलाएंगे? उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? उसके लिए वो मिड डे मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता, यूएस में भी होता है, जापान में भी होता है। ठीक है, मिड डे मील्स प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना ताकि बच्चा आए, खेले, बंक ना करे और फिर पढ़ भी दे। क्योंकि ऐसे एक ऐसा एरिया भी आता है कि जहां के लोगों को ये भी नहीं पता कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को ये पता है, तभी तो आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं पैसे, या पढ़ रहे हो आप यहाँ पे। मेरे पॉइंट समझ रहे हो? तो वहां पे बहुत दिक्कत होती है। तो हमें हमारा इस डेटा सेट से हमने ये थोड़ा बहुत सर्च करा और समझा कि हम कैसे जो पुराने जो बेचारे जिन्हें ये भी नहीं पता कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे मोटिवेट करें, उनको हम कैसे स्कूल्स में बुलाए, कॉलेजेस में बुलाए। डेटा समझ आ रहा है ना? डेटा समझ आ रहा है ना सबको कि डेटा किस लिए है? ये डेटा बहुत अच्छा। इसके लिए मैं ये डेटा क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि अगर मिक्स स्टूडेंट्स है तो सबको समझ आ जाएगा। डजंट मैटर कि वो बीबीए स्टूडेंट है या एमबीए स्टूडेंट है। ठीक है, आपको डेटा सबको समझ आ रहा है बीबीए, है ना? तो बेसिकली ये डेटा है। अब ये पाइथन में इंपोर्ट करना है। ये किसमें इंपोर्ट करना है? पाइथन में। तो मैंने इस डेटा का नाम है स्टूडेंट। इस डेटा का क्या नाम है? स्टूडेंट नाम है। अब इसमें पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज होती है। पाइथन में क्या होती है? लाइब्रेरीज होती है। डेस्कटॉप पे डेटा है, मैंने बस डेस्कटॉप एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। लाइब्रेरीज कौन सी होती है? numpy। कौन सी होती है? import numpy as np और import pandas, import matplotlib .pyplot। देख लो एक बारी, कोई बात नहीं। अच्छा, मैथमेटिक्स अगर पढ़नी है तो लाइब्रेरी से कौन सी बुक उठाओगे? लाइब्रेरीज होती है पाइथन में। ठीक है, अगर आपको डेटा विजुअलाइज करना है, अगर आपको क्या करना है, डेटा को विजुअलाइज करना है, तो मैटप्लोट्लिब सीबोर्न लाइब्रेरी है। अगर आपको एरेस पे काम करना है तो numpy है। अगर आपको फाइल इंपोर्ट करनी है तो pandas से हम कर सकते हैं। pandas का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। हां जी, मैंने लाइब्रेरी का यूज करा, मैंने इसको रन कराया। ठीक है, मैंने कहा आपको टेक्निकल समझ नहीं आएगा, बट मैंने फाइल का नाम यहां पे क्या रखा? डेटा सेट इक्वल टू pandas का यूज करा, pd.read_csv। एक सिंटेक्स है, pandas का यूज करा, यहां पे क्या लिखा है? pd.read_csv। फाइल का नाम क्या था? स्टूडेंट। वेरी गुड। फाइल का नाम क्या था? student.csv। ठीक है, अच्छा पाइथन में मैंने क्या नाम रखा उसका? हेलो, पाइथन में क्या नाम रखा मैंने? डेटा सेट। और फाइल का नाम यहां वहां पे क्या था? स्टूडेंट नाम था। मैंने इसको रन कराया और जैसे मैंने इसको रन कराया ना, यहां पे देखो वेरिएबल एक्सप्लोरर है। यहां पे क्या है? वेरिएबल एक्सप्लोरर है। तो अब तुम्हें दिखेगा नहीं, यहां पे इसको जूम कर देता हूं। देखो, मैंने इसको जूम करा, ये डेटा सेट आ गया। यहां पे देखो क्या लिखा है? साइज क्या लिखा है? 1000, 8। रोज कितनी है? 1000। कॉलम कितने हैं? 8 है। 8 कौन से वाले? वही जेंडर, पेरेंटल लेवल वाला, लंच वाला। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेम क्या है? डेटा सेट पे डबल क्लिक करा, डेटा सेट पे डबल क्लिक करा और फिर क्या आ रहा है? जेंडर, रेस, पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, लंच। मेरे पास आ गए। ये डेटा मैंने क्या कर दिया? इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, मुझे ये देखना है कि मिनिमम मार्क्स कितना, मैक्सिमम मार्क्स कितने। तो डेटा सेट, फाइल का नाम क्या रखा मैंने यहां पे? डेटा सेट। डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब, डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब फंक्शन। फाइल का नाम यहां पे डेटा सेट था, डिस्क्राइब फंक्शन यूज करा मैंने, इसको रन कराया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये जो एक डेटा है ना, ये आ गया। देखो कितने कितने थे टोटल? 1000। काउंट कितने हैं यहां पे? मैथ स्कोर में कितने हैं? रीडिंग में भी 1000 और राइटिंग में भी 1000। अच्छा, मीन कितना है? मैथ का मीन 66 और रीडिंग का मीन 69, राइटिंग का मीन 68। अच्छा, मैथ में मिनिमम मार्क्स कितने हैं?
मार्क्स। अच्छा मैक्सिमम कितने हैं? ऐसा कुछ बच्चे हैं जो 100 ले आते हैं, ठीक है, अब वो चाहे गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्राइब फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ करा है जिसमें समझ ना आई हो बात? यहाँ पे सिर्फ क्या करा है, pd डॉट रीड, pd का यूज करा है, क्योंकि पांडास में मैंने क्या यूज करा है, pd यूज करा है, इसलिए pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv फाइल को इंपोर्ट करा, डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब। अच्छा एक बात बताओ, क्या सबके 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे? क्या सबके 100 होंगे? नहीं। तो ऐसे बहुत लोग होंगे, हेलो, जिनके 20 से भी कम, 20 से कम जिनके मार्क्स होंगे, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, और जिनके 80 से ज्यादा होंगे वो भी कम होंगे। एक बात बताओ, रेंज क्या है? फ्रीक्वेंसी एक रेंज क्या है बच्चों की? 50 to 80 के बीच में। अब वो चीज मुझे क्या करना है, मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। फाइल का नाम क्या है? डेटा सेट है। अच्छा मुझे किसका हिस्टोग्राम बनाना है? मैथ स्कोर का। किसका बनाना है? मैथ स्कोर का। तो अच्छा यहाँ पे मैथ प्लॉट नहीं है, यहाँ पे क्या है, देखो मैथ प्लॉट में क्या शॉर्टकट है? pnd। तो मैंने क्या यूज करा, pnd डॉट हिस्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हिस्टोग्राम बनाने के लिए हिस्ट फंक्शन। और डेटा सेट में से कौन सा कॉलम उठाया? मैथ स्कोर उठाया। ये देखो बहुत बढ़िया। pnd क्यों यूज करा? क्योंकि मैटप्लॉट यूज करना था, हिस्टोग्राम यूज करने के लिए हिस्ट फंक्शन यूज करा। और डेटा सेट, फाइल का नाम डेटा सेट है, और कौन सा कॉलम उठाया? मैथ स्कोर। मैंने इसको रन कराया और यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बन गया। यहाँ पे देखो, हेलो, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं कि आउट ऑफ 1000 250 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो 60 से 70 के बीच में मार्क्स आए। 250 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 60 से 70 मार्क्स लेके आए हैं। 200 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 70 से 80 लेके आए। और 0 वाला एक ही है, वो लड़का होगा। ये जरूरी नहीं है गर्ल्स भी हो सकती है। ऐसे नहीं करना, मैं बोली कि वो वन साइडेड नहीं करूंगा। अच्छा 50 बच्चे ऐसे हैं, हेलो, 50 बच्चे ऐसे हैं जो 90 को 100 के बीच में मार्क्स लाए, ठीक है। तो एक हिस्टोग्राम पता लग गया। ज्यादा तो जो बच्चा है, मतलब 450 बच्चों के आसपास आउट ऑफ 1000 450 स्टूडेंट्स ऐसा है जो 60 to 80 मार्क्स लेके आए। मेरे पॉइंट समझ रहे हो? अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, बस हम दो चीजें और बताना, फिर इसको क्लोज करते हैं, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, बार प्लॉट मुझे बनाना है, ठीक है। और मुझे मेरा पहला क्वेश्चन क्या था? मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मेल और फीमेल में कौन बेटर है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, कि किसने बेटर परफॉर्म किया है। तो एक बात बताओ, कौन से दो मैं कॉलम उठाऊंगा? मेल फीमेल किसमें? जेंडर। और मुझे कौन सा स्कोर देख रहा है? मैथ का। तो दो कॉलम हो गए, एक जेंडर और एक मैथ, मतलब एक x हो गया और एक y हो गया। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, जो मैंने अभी ये रन कराया था ना, इसमें कहीं पे नाम लिखा हुआ है? x एक्सिस में मुझे मार्क्स लिखना है और y एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि pnd डॉट x लेबल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मार्क्स कर दिया। और pnd डॉट y लेबल, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका फायदा क्या होगा? आप जो ग्राफ में करते थे ना, मैंने इसको रन कराया, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स लिखा हुआ है x में और y में। मेरे फ्रेंड्स समझ गए? अब यही चीज मुझे क्या करनी है, मुझे बार प्लॉट बनाना है। मैंने मैथ प्लॉट लिख के यूज करा, अब बार प्लॉट बनाने के लिए किसका यूज करता हूं? सी बोर्ड, एसएनएस। देखो एसएनएस प्लॉट, बार प्लॉट, एक्स एक्सिस में क्या चाहिए? जेंडर। तो डेटा सेट में से कौन सा कॉलम? जेंडर। डेटा सेट में से कौन सा कॉलम? जेंडर। मैंने लिखा डेटा सेट और जेंडर, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। और डेटा सेट कौन सा कॉलम? मैथ स्कोर। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। और एक कौन सा हो गया? व्यू। अच्छा डेटा एनालिसिस कहां पे यूज होता है? आपने भी देखा, अभी रिजल्ट आया हिमाचल के या फिर दिल्ली एमसीडी के या फिर गुजरात के, उसमें एक कलर दे रखा होता है, एक आपका कलर है, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, और कितना परसेंट वोट मिला है उसमें पाई चार्ट बनाते हैं। आधा नहीं बनाते न्यूज़ चैनल वाले, या फिर बार प्लॉट्स बनाते हैं। बाद में डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं?
मैच का स्कोर किसका बेटर है? मेल का बेटर है, ठीक है। बट ज्यादा कुछ ना हो, मैंने क्या करा, मैंने इसको कॉपी करा और मैथ स्कोर हटा के मैंने क्या कर दिया, राइटिंग कर दिया, ठीक है। तो अब कौन बेटर है? फीमेल। ठीक है, तो फीमेल बेटर है। अच्छा, रेस वाला था ग्रुप के हिसाब से, अब मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैंने जेंडर हटा के क्या कर दिया, रेस, और इसका जो पूरा नाम वहां पे लिखा था, ठीक है, और मैंने इसको रन कराया। यहाँ पे ग्रुप वाइज बताया, नीचे ग्रुप है, देखो ग्रुप ए ग्रुप बी, कौन से ग्रुप ने बेटर परफॉर्म करा है, सब में मेल्स का बेटर आ रहा है, क्योंकि मैं इसको चूज करूंगा। अगर राइटिंग चूज करता हूं सब में फीमेल का बेटर होगा, बट अभी मुझे कंपैरिजन मेल और फीमेल पे नहीं करना, अभी मुझे ग्रुप वाइज देखना है कि एशिया का बेटर है, अफ्रीका का बेटर है, अमेरिकन का बेटर है, यूरोपियंस का बेटर है। मेरे पास समझ लो। तो यहाँ पे ग्रुप ई जो है उसमें एशिया वाला है, जो सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ग्रुप है? एशिया का, ग्रुप ई का, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या करोगे, रेस हटा के क्या कर दोगे, और मैथ हटा के हम रीडिंग राइटिंग डेटा विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। एक बॉक्स प्लॉट होता है, बस आखिरी बिल्कुल लास्ट 2 मिनट और, कि एसएनएस डॉट मैंने क्या बनाया है, बॉक्स प्लॉट, और मैंने यहाँ पे डेटा सेट कौन सा रखा, फिर से कौन सा कॉलम उठाया, मैथ स्कोर, और मैंने यहाँ पे देखो ये बॉक्स प्लॉट होता है, ये क्या होता है, बॉक्स प्लॉट होता है। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ना, ये मैथ का मीन कितना था, 66 समथिंग, तो ये लाइन वो मेंशन कर रही है। तो ये क्या सितारे हमारे देश के, ये आउटलायर्स जिनके नंबर कम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्स वहां पे बनेंगे जहां पे नंबर कम है। आपको 3D मूवी कैसे लगती है? ग्रेट मूवी, बढ़िया। कितने मार्क्स हो गए आउट ऑफ 10? रिव्यू मतलब है 10, 8, 9, 10 ज्यादा होगा, मगर ऐसे लोग भी होंगे हेटर्स आमिर खान के जो उसको 1 देंगे, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे ज्यादा क्राउड होता है वहां पे बॉक्स बनता है। तो 3 इडियट पे अगर मैं बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा तो बॉक्स मेरे जो बनेगा वो 8 पे, 9 पे और 10 पे बनेगा। आउटलायर्स कहां पे होंगे, जहां पे लोग कम होते हैं, 1000 में से फेल हुए बच्चे कम है, 1000 में से फेल हुए बच्चे कम है, इसलिए वहां पे आउटलायर बनता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि बॉक्स उधर ही बनेगा। अच्छा 30 मार्क का कैसे करती है, 30 मार्क का मूवी एक्शन पर, उसको कितने मार्क्स दोगे? -0 1 2 3, तो असलो तो वो बॉक्स कहां बनेगा, उधर की साइड 1 2 3 पे, और आउटलायर्स का, मगर ऐसे फैन में होंगे अक्षय कुमार के उसको 10 देंगे, तो आउटलायर कहां पे होगा, 10 वाली साइड। मेरा पॉइंट समझो, बॉक्स प्लॉट का मतलब समझ आया? जहां पे क्लस्टरिंग, जहां पे ग्रुप ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एरिया वाइज देख रहा हूं कि कोविड के केसेस कहां पे ज्यादा है, तो बॉक्स वहां पे ज्यादा बनेगा जहां पे क्राउड ज्यादा होगा कोविड के केसेस का, और जहां पे कम होगा वो आउटलायर्स होंगे। पॉइंट समझिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। अच्छा, तो ये तो हो गया, इतना मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी टेक्निकल मेरे से कभी पूछना हो, लिंक्डइन में प्रोफाइल है सबकी, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, डुकैट को भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एक और बात है, हेलो, हमें एडमिन क्या चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए। डुकैट हर मंथ 150 प्लस प्लेसमेंट निकालता है, अभी तक इस महीने की 160 प्लेसमेंट हो चुकी है स्टूडेंट्स की, चाहे वो कोई सी ब्रांच से पढ़ा हो, पीतमपुरा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, या नोएडा 16 सेक्टर 63, कल गाजियाबाद में हुआ, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना हो मेरे से, या पढ़ना हो डुकैट से, या कंटेंट चाहिए आपको, शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। आपको अगर कुछ इसके बारे में रिलेटेड वीकेंड में, वीकडेज में, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी अगर पढ़ना हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई सी ब्रांच हो। मैं 6 ब्रांचेस देखता हूं, टेक्निकल वीडियो हूं, तो आप मेरे साथ लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हो, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर कभी जरूरत पड़े टेक्निकल। आप चाहे कहीं और से कर रहे हो, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, फुल स्टैक से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड, पावर बेस से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये कांटेक्ट नंबर है मेरा, ठीक है। और टेलीग्राम चलाते हो, टेलीग्राम, यस सर, तो वहां पे एक प्लेसमेंट ड्यूकेट करके नेम है, जो एक चैनल है, वहां पे सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, और कोई भी प्लेसमेंट कोई कंपनी आती है ना, तो वहां से पता लग जाता है कितने बच्चे उस कंपनी सिलेक्ट किए हैं, सारा डेटा वहां पे आपको पास रिपोर्ट ड्यूकेट का पता लग जाएगा, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, कौन कौन सी कंपनीज आई है।
एससीपी के लिए बिरलासॉफ्ट कंपनी आई है और भी 2-3 और कंपनी आई है अभी रिसेंटली 2-3 महीने में बिरलासॉफ्ट एसएपी एफआई एसएपी ठीक है एसएपी एमएम और जावा की तो आती रहती है डेटा एनालिस्ट की आती रहती है और एडब्ल्यूएस की आती रहती है इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी है और कंपनीज प्लेसमेंट काफी अच्छी है ठीक है तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच